हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम जानेंगे बिहार के 40 सबसे बड़े शहरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। नंबर 40, सिवान। सिवान की पहचान एक कृषि प्रधान क्षेत्र के रूप में होती है, जहां गन्ना, चावल और गेहूं जैसी फसलें उगाई जाती हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र शैक्षणिक और व्यावसायिक गतिविधियों का भी केंद्र है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की बात करें तो सिवान जिले की कुल जनसंख्या लगभग 33 लाख है और ये शहर लगभग 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये शहर स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, की जन्मभूमि के पास स्थित है। इसके अलावा सिवान अपने प्राचीन मंदिरों और मस्जिदों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। नंबर 39, बांका। बिहार राज्य में स्थित बांका शहर अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। ये शहर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, जिसमें हरियाली और पहाड़ियां शामिल हैं। बांका धार्मिक पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है, खासतौर पर मंदार पर्वत, जिसे पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है। बांका जिले की कुल जनसंख्या लगभग 20 लाख है और इसका क्षेत्रफल करीब 3020 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये क्षेत्र कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है, जिसमें धान, गेहूं और मक्का मुख्य फसलें हैं। नंबर 38, सुपौल। ये क्षेत्र अपने समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। सुपौल जिले का कुल क्षेत्रफल लगभग 2410 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सुपौल जिले की कुल जनसंख्या लगभग 22 लाख है। नंबर 37, मधुबनी। जो अपनी विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। यह शहर भारत के सांस्कृतिक धरोहर का एक अहम हिस्सा है। मधुबनी जिले का क्षेत्रफल लगभग 3501 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या लगभग 45 लाख है। यहाँ की संस्कृति, कला और परंपराएं इसे अन्य स्थानों से अलग बनाती हैं। नंबर 36, राजगीर। यह शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण इसे पर्यटकों के लिए खास बनाते हैं। राजगीर का उल्लेख महाभारत और बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, जहाँ इसे भगवान बुद्ध और महावीर के जीवन से जुड़ा स्थान बताया गया है। राजगीर शहर का क्षेत्रफल लगभग 24 वर्ग किलोमीटर है। 2021 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या करीब 41,000 है। ये शहर अपने ऐतिहासिक स्थलों जैसे विश्व शांति स्तूप, वेनुवन और गर्म पानी के कुंडों के लिए मशहूर है। नंबर 35, झांझरपुर। झांझरपुर ये शहर अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। 2021 की जनगणना के अनुसार झांझरपुर की जनसंख्या लगभग 50,000 के आसपास है। क्षेत्रफल की बात करें तो यह शहर करीब 8.7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नंबर 34, अरवल। अरवल बिहार राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला है, जो पटना से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। अरवल का क्षेत्रफल करीब 1523 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 6 लाख के आसपास है। ये जिला ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी समृद्ध है। नंबर 33, वैशाली। वैशाली प्राचीन भारत के महान शहरों में से एक है। यह नगर बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाना जाता है। वैशाली का क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या लगभग 6 लाख के आसपास है। नंबर 32, खगड़िया। खगड़िया जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। खगड़िया का क्षेत्रफल लगभग 1478 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या लगभग 3 लाख से अधिक है। यह शहर गंगा और कोसी नदी के संगम पर स्थित है। नंबर 31, समस्तीपुर। समस्तीपुर इस शहर की जनसंख्या लगभग 2 लाख से अधिक है और इसका क्षेत्रफल करीब 3526 वर्ग किलोमीटर है। समस्तीपुर शहर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ की कृषि, खासकर धान और मक्का की खेती, आर्थिक जीवन का एक अहम हिस्सा है। नंबर 30, नालंदा। यह शहर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है, जो एक समय में दुनिया के सबसे बड़े शिक्षण संस्थानों में से एक था। नालंदा का क्षेत्रफल लगभग 16 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या करीब 6 लाख से अधिक है। यह शहर न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आज भी यहाँ का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बना हुआ है। नालंदा में भारतीय इतिहास और संस्कृति की समृद्ध धारा को देखा जा सकता है।
नंबर 29 रोहतास। ये शहर रोहतास किला के लिए स्थित है जो एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। रोहतास की जनसंख्या लगभग 2 लाख के आसपास है और इसका क्षेत्रफल लगभग 3,573 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 28 गोपालगंज। यह शहर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से भरपूर है। गोपालगंज का क्षेत्रफल लगभग 2,110 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 5 लाख के आसपास है। नंबर 27 मोतिहारी। यह शहर महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, जहां उन्होंने अपने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। मोतिहारी का क्षेत्रफल लगभग 27 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या करीब 1.5 लाख 50 हजार है। यह शहर कृषि आधारित है और यहाँ की मुख्य फसलें धान, गेहूं और गन्ना है। नंबर 26 सीतामढ़ी। सीतामढ़ी की जनसंख्या लगभग 3 लाख के आसपास है और इसका क्षेत्रफल लगभग 2,265 वर्ग किलोमीटर है। यह शहर धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नंबर 25 औरंगाबाद। औरंगाबाद बिहार का एक प्रमुख शहर है जो राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह औरंगाबाद जिले का मुख्यालय भी है। शहर का क्षेत्रफल लगभग 2,600 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या लगभग 6 लाख से अधिक है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ कई प्राचीन स्थल और मंदिर स्थित हैं। नंबर 24 जमुई। जमुई बिहार का एक प्रमुख शहर है जो बिहार के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,003 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या लगभग 6 लाख से अधिक है। नंबर 23 अररिया। यह शहर 2,186 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 2021 की जनगणना के अनुसार अररिया की जनसंख्या लगभग 1,07,000 है। अररिया एक कृषि प्रधान क्षेत्र है जहां धान, मक्का और गेहूं की खेती प्रमुख रूप से होती है। नंबर 22 शेखपुरा। ये जिले का मुख्यालय है और ये राजधानी पटना से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है। शेखपुरा का क्षेत्रफल लगभग 1,563 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या लगभग 4 लाख के आसपास है। नंबर 21 लखीसराय। लखीसराय की जनसंख्या लगभग 2,50,000 है और इसका क्षेत्रफल करीब 1,258 वर्ग किलोमीटर है। ये शहर अपनी ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। नंबर 20 कटिहार। ये शहर कटिहार जिला का मुख्यालय है और 2021 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या लगभग 4,50,000 है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2,060 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 19 मधेपुरा। मधेपुरा बिहार राज्य का एक प्रमुख शहर है जो मधेपुरा जिले का मुख्यालय भी है। यह शहर करीब 2,320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसकी जनसंख्या लगभग 2,50,000 है। नंबर 18 किशनगंज। यह पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा के पास स्थित है। शहर का क्षेत्रफल लगभग 1,800 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 3 लाख के आसपास है। किशनगंज का ऐतिहासिक महत्व है और यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी है। यहाँ की प्रमुख भाषाएं हिंदी, उर्दू और मैथिली है। नंबर 17 पूर्णिया। पूर्णिया का क्षेत्रफल लगभग 3,024 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 4.84 लाख 8,000 है। नंबर 16 बेगूसराय। बेगूसराय बिहार राज्य का एक प्रमुख शहर है जो उत्तर बिहार में स्थित है। ये बेगूसराय जिले का मुख्यालय है और यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 3,30,000 है। शहर का क्षेत्रफल लगभग 1,700 वर्ग किलोमीटर है। बेगूसराय ऐतिहासिक रूप से कृषि और उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, खासकर गन्ना और मक्का की खेती के लिए। ये रेलवे और सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। नंबर 15 बक्सर। बक्सर बिहार राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह शहर भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि यहाँ 1764 में बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी। बक्सर का क्षेत्रफल लगभग 2,282 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या करीब 4 लाख से अधिक है। यह शहर कृषि, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। नंबर 14 सहरसा। सहरसा का क्षेत्रफल लगभग 2,318 वर्ग किलोमीटर है और 2021 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या लगभग 2,50,000 है। नंबर 13 नवादा। यह शहर समुद्र तल से लगभग 80 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार नवादा शहर की जनसंख्या 1,80,740 थी। नंबर 12 कैमूर।
कैमूर का क्षेत्रफल लगभग 3,295 वर्ग किलोमीटर है और 2021 जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या लगभग 16 लाख है। यह शहर कृषि और व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ कई ऐतिहासिक स्थल भी हैं। नंबर 11 सासाराम। यह शहर ऐतिहासिक महत्व रखता है और प्रसिद्ध सम्राट शेर शाह सूरी का जन्म स्थल है। सासाराम का क्षेत्रफल लगभग 3,186 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या लगभग 3 लाख के आसपास है। यह शहर अपनी ऐतिहासिक धरोहर जैसे कि शेर शाह सूरी का मकबरा के लिए प्रसिद्ध। नंबर 10 हाजीपुर। हाजीपुर बिहार राज्य के वैशाली जिले का मुख्यालय है। यह गंगा और गंडक नदियों के संगम पर स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार हाजीपुर शहर की जनसंख्या 1,47,688 है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 100,96,288 है। शहर का क्षेत्रफल 19 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 9 छपरा। छपरा बिहार राज्य का एक प्रमुख शहर है जो सारण जिले का मुख्यालय है। इसकी जनसंख्या लगभग 3 लाख से अधिक है और यह 18 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नंबर 8 बिहार शरीफ। बिहार शरीफ बिहार राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है जो नालंदा जिले का मुख्यालय भी है। यह शहर ऐतिहासिक धरोहरों जैसे कि सलामे बिहार और महाबोधि मंदिर से जुड़ा हुआ है। बिहार शरीफ की जनसंख्या लगभग 3 लाख के आसपास है और इसका क्षेत्रफल लगभग 60 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 7 आरा। आरा शहर बिहार राज्य के भोजपुर जिले में स्थित है। यह शहर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसे प्राचीन काल में आरण्यक के नाम से जाना जाता था। आरा का क्षेत्रफल लगभग 47 वर्ग किलोमीटर है। 2021 की जनगणना के अनुसार आरा की जनसंख्या लगभग 2,50,000 के आसपास है। यह शहर शिक्षा, व्यापार और कृषि के लिए प्रसिद्ध है। 6 दरभंगा। दरभंगा बिहार राज्य का एक प्रमुख शहर है जो मिथिलांचल क्षेत्र में स्थित है। इसकी जनसंख्या लगभग 4 लाख के आसपास है और क्षेत्रफल करीब 350 वर्ग किलोमीटर है। यह शहर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर है। नंबर 5 मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर बिहार राज्य का एक प्रमुख शहर है जो अपनी साकरी नदी के किनारे स्थित है। यह शहर 3,102 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी जनसंख्या लगभग 45 लाख के आसपास है। मुजफ्फरपुर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, खासकर इसकी मखाना और लीची चीकी खेती के लिए। यह शहर शिक्षा और वाणिज्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण केंद्र है। नंबर 4 भागलपुर बिहार राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है जिसे कपड़ा नगरी भी कहा जाता है। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है और इसकी प्रमुख अर्थव्यवस्था सिल्क उद्योग पर आधारित है। भागलपुर की जनसंख्या लगभग 4,50,000 है और इसका क्षेत्रफल 206.2 वर्ग किलोमीटर है। यह शहर शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। यहाँ कई प्रमुख विश्वविद्यालय और संस्थान स्थित है। नंबर 3 गया। गया शहर बिहार राज्य का एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। ये प्रसिद्ध है बोध गया के लिए, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। गया का क्षेत्रफल लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या करीब 4 लाख के आसपास है। गया हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, खासकर पिंडदान के लिए। यहाँ का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत बड़ा है और ये पर्यटकों के लिए एक आकर्षण केंद्र है। नंबर 2 पटना। पटना बिहार की राजधानी एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है। ये गंगा नदी के किनारे स्थित है और भारत के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में से एक है। 2021 की जनगणना के अनुसार पटना की जनसंख्या लगभग 24 लाख है। इसका क्षेत्रफल लगभग 320 वर्ग किलोमीटर है। पटना का इतिहास प्राचीन मगध साम्राज्य से जुड़ा हुआ है और ये कई ऐतिहासिक स्थल और धार्मिक महत्व के स्थानों का घर है। आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो